Networking cable. A network cable, also known as an Ethernet cable, networking cables are used to connect two or more computer or network devices. These cables transmit data and information between two or more devices such as computer, router, modems, and switches. Ethernet cables are used to provide an internet connection, connect devices to a local network. नेटवर्क केबल को इथरनेट केबल्स भी कहा जाता है। नेटवर्क केबल्स यूज़ होती हैं और दो से ज़ायद डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क केबल्स की ज़रूरत होती है और नेटवर्क केबल्स के ज़रिए ईज़िली हम डेटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल: कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। कोएक्सियल केबल एक शेल्डेड एंड इंसुलेटेड कॉपर केबल है जो यूज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए और इसके अलावा टीवी केबल सर्विसेज के लिए। ये कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1940s में और इसको बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड दोनों के लिए यूज़ होती है और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। डायग्राम ऑफ कोएक्सियल केबल। इनर कंडक्टर होता है, इनर कंडक्टर के बाद एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बाद एक मेटालिक शील्ड से कवर होता है, उसके बाद जो है प्लास्टिक जैकेट्स के। इनर कंडक्टर के बाद जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर प्रोटेक्ट करता है इनर कंडक्टर को। कंडक्टर जो है इसमें से ईजिली करंट पास हो सकता है। अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। इसके बाद मेटालिक शील्ड की वर्किंग ये है कि ये नॉइज़ वगैरह को रिमूव करती है और मेटालिक शील्ड भी इनर कंडक्टर की सेम मटेरियल से बनी हुई होती है। प्लास्टिक जैकेट फिजिकल डैमेज से महफूज रखती है। एनिमेशन के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कोएक्सियल केबल को। टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल: थिक कोएक्सियल केबल, थिन कोएक्सियल केबल। थिक कोएक्सियल केबल का जो कंडक्टर का डायमीटर होता है वो 2 to 5 मिलीमीटर होता है और थिन का मैक्सिमम 6 मिलीमीटर होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं डायमीटर थिन भी है और थिक भी है। 10⁻²। 2 जो है हमारा ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कितने डिस्टेंस में हो रहे हैं। बेस को हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। 10 सिग्नल्स की स्पीड को ज़ाहिर कर रहे हैं जो 10 का मतलब 10 MB/सेकंड की स्पीड से सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। 10⁻5 का मतलब भी 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं डेटा। कैटेगरीज ऑफ कोएक्सियल केबल। टाइप्स RJ59। वो इम्पिडेंस का मतलब जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे। और RJ59 शॉर्ट डिस्टेंस केबल के लिए यूज़ होती है। इसी तरह सेम एज इट इज़ RJ58, उसकी इम्पिडेंस जो है वो 50 ohms है और वो थिन इथरनेट केबल्स हैं। RJ11 थिक इथरनेट केबल के लिए यूज़ होती है। एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल: एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, इथरनेट केबल। इसके अलावा रडार्स वगैरह में भी यूज़ होती है। BNC कनेक्टर जो है कोएक्सियल केबल के लिए यूज़ होता है। BNC की फुल फॉर्म है बायोनेट नील कॉन्सेलमैन। ट्विस्टेड पेयर केबल जो डेवलप हुई थी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हुई थी और ट्विस्टेड पेयर केबल को इथरनेट केबल भी कहा जाता है और ऑलमोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। रीज़न फॉर ट्विस्टिंग: नॉइस एंड इंटरफेरेंस डिक्रीजेस। Construction: Twisted pair cable consists of 4 pairs of thin wire. There are total 8 wires. Twisted pair cable consist होती है 4 pair of wires पे जो टोटली 8 wires बनती हैं। Twisted pair cable TIA और EIA specify standard for twisted pair cable. First standard was released in 1991 known as TIA और EIA 568। मतलब TIA EIA फर्स्ट नाम दिया गया था ट्विस्टेड पेयर केबल को 1991 में। दिस स्टैंडर्ड हैज़ बीन कंटिन्यूसली रिवाइज टू कवर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल: सबसे पहले देखा जाए तो ट्विस्ट किया गया वायर्स को, उसके बाद एक फॉयल शील्ड है जो प्रोटेक्ट किया हुआ जिसने ट्विस्ट पेयर वायर्स को। इसके बाद फिर ब्रेडेड और फॉयल शील्ड है। फिर लास्ट में जो है जैकेट है। जैकेट जो है फिजिकल डैमेज वगैरह से कवर करती है। इसके अलावा ब्रेडेड और फॉयल शील्ड जो है ये कंडक्टर से बनी होती है और ये भी नॉइस और इंटरफेरेंस को डिक्रीज़ करती है। इस एनिमेशन वीडियो के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है।
टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी हमारे पास दो तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। फर्स्ट है यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, देन सेकंड है एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो तरह के कनेक्टर यूज़ होते हैं, RJ45 और RJ11। RJ45 की बात की जाए, RJ45 ईथरनेट केबल में यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशन ही यही है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वायर्स हैं वो 8 हैं, साइज़ इसका बिग है और बैंडविड्थ जो है इसकी 10 GB पर सेकेंड आवर ईथरनेट है। RJ11 की जो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं वो टेलीफोन्स वायर्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ वायर्स होती हैं वो 4 होती हैं, साइज़ इसका स्मॉल होता है और इसकी बैंडविड्थ जो है वो 24 MB पर सेकंड है। RJ11 को एनिमेशन के ज़रिए हम समझ सकते हैं। इक्विपमेंट की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कैट 5, कैट 5E, कैट 6 और कैट 7 केबल्स, इसके अलावा और मज़ीद केबल्स हैं जिनकी बात आगे करेंगे। क्रिपिंग टूल यूज़ किया जाता है नेटवर्क केबल्स के जो मतलब पेयर्स हैं उन करने में, मतलब कट करने में, ताकि ईज़िली जो है हम कनेक्ट कर सकें। ट्विस्टेड पेयर केबल्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो 3, 5, 5E, 6, 6A और 7। इनकी जो वर्किंग है अलग अलग है और इनकी जो डेटा ट्रैवलिंग की स्पीड है वो भी अलग है। अगर कैट 3 और कैट 5 की बात की जाए तो अब ये यूज़ नहीं होती, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो 10 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड, जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। और कैट 5E में जो है 1 GB पर सेकेंड, कैट 6 में 1 GB पर सेकेंड, कैट 6A में 10 GB पर सेकेंड और कैट 7 में 10 GB पर सेकेंड है। कैट ए की मैक्सिमम स्पीड 40 GB पर सेकेंड है, जो 4 टाइम्स ग्रेटर देन है कैट 6 और 7 के। इस एनिमेशन में आप क्लिपिंग टूल की वर्किंग को भी समझ सकते हैं। देन अब लास्ट टाइप ऑफ केबल की तरफ आते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है नेटवर्किंग में, और इसको यूज़ किया जाता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में और इंटरनेट में, टेलीविज़न में और इसके अलावा टेलीफोन्स वगैरह में। ये केबल जो है कंसिस्ट होती है क्लैडिंग पे, बफर पे, जैकेट पे, और जो इसका कोर होता है वो व्रैप्ड होता है क्लैडिंग पे, और क्लैडिंग जो है व्रैप्ड होती है बफर में, और बफर व्रैप्ड हुआ होता है जैकेट में। इसको तमाम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम के ज़रिए हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसका जो कोर होता है वो बना होता है एक गिलास और प्लास्टिक से, जो कैरी करते हैं डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। Glass core carries the data signal in the form of the light cladding, reflect light back to the core. Buffer protect the light from leaking. Jacket protect the cable from physical damage. This cable can transmit data over long distance at higher speed. गिलास कोर का काम है कि वो डेटा सिग्नल्स को ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट में, और क्लेडिंग जो है रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, और बफर जो है लीकेज से जो है प्रोटेक्ट करता है, और आउटर जैकेट जो है वो फिज़िकल डैमेज वगैरह से महफूज रखती है। और इस केबल के ज़रिए ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हाइगर स्पीड्स के लिए। बहुत सारे ममालिक डेटा कनेक्शन, इंटरनेट डेटा कनेक्शन के लिए जो केबल्स यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स, बेसिकली वो जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यूज़ की जाती है, और मेन पर्पस ही इसका यही है। इस केबल के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग भी समझ सकते हैं, और इसके अलावा जो डेटा ट्रैवल होता है कैसे होता है इसको भी ईज़िली समझ सकते हैं। तो पहले भी बात की थी कि कोर में से या तो कोई लेज़र पास होगी या इसके अलावा कोई लाइट पास हो सकती है। प्रोटेक्टिव कोटिंग गिलास को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। डेटा जो है इसमें काफ़ी स्पीड से जो है ट्रैवल कर सकता है, एनिमेशन के ज़रिए आप देख भी सकते हैं। मोबाइल में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रही है। जो हमारे टावर से जहाँ से सिग्नल पास होते हैं वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर की यूज़ होती है।